विभिन्न समस्याओं के समाधान को लेकर बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के द्वारा एक दिवसीय धरने का हुआ आयोजन। भागलपुर में शिक्षक के विभिन्न समस्याओं को लेकर बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के द्वारा कई बार धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, लेकिन उनकी मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई है। एक तरफ जहां बिहार सरकार शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाना चाहती है, तो वहीं शिक्षकों की कई मांगे अभी तक अधूरी हैं। उसी बाबत आज समाहरणालय परिसर के सामने बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षा संघ के बैनर तले अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के बोर्ड के सम्मेलन के लिए गए निर्णय के आलोक में शिक्षकों के विभिन्न समस्याओं के समाधान को लेकर बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के द्वारा एक दिवसीय धरना दिया गया, जिसमें पुरानी पेंशन योजना लागू किए जाने के साथ साथ 11 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना दिया गया। वहीं निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद जिले में आचार संहिता लागू है, उसके बावजूद भी बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के द्वारा धरना दिया गया। कानूनी संघ न्यूज के लिए भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। प्राथमिक शिक्षक संघ भागलपुर जी, और हमारे प्रधान सचिव ने जो कुछ कहा मैं उसको तायद करता हूँ। और मैं 88 साल का हूँ, फिर भी अपने शिक्षकों के लिए मुस्तैद हूँ, अपने कर्मियों के लिए मुस्तैद हूँ। और उनको पेंशन बढ़ाना पड़ेगा सरकार को, हम उसके लिए जद्दोजहद करते हैं। क्या लग रहा है आप लोगों के आंदोलन को सरकार स्वीकारेगी? अगर हमारी कोशिश रहेगी, हमारे कर्मचारी, हमारे शिक्षक अगर संकल्पित हो जाएंगे तो निश्चित रूप से सरकार को झुकना होगा और पुरानी पेंशन 21 जनवरी को मेरा कार्य। क्या मांग है आप लोग? सर, किस चीज़ को लेकर के आज धरने पर बैठे हुए हैं और क्या मांग है? आज अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के द्वारा संपूर्ण भारतवर्ष में पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए चरणबद्ध आंदोलन का आगाज़ किया गया है। उस क्रम में बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के द्वारा तिथि का निर्धारण हुआ। आज 10 सितंबर को बिहार के सभी 38 जिले में जिला मुख्यालय में एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम आयोजित है। हालांकि बिहार सरकार की जो घोषणा हुई नगर निकाय और नगर निगम के चुनाव की व्यवस्था में, तो आचार संहिता लागू कर दिया गया है। विधिवत हम लोग जो करना चाहिए नहीं कर पा रहे हैं। जो उग्रता थी शिक्षकों में वह नहीं हो पाया। फिर भी हमारे पदाधिकारी जो आए हुए हैं, हम लोगों ने इस कार्यक्रम को स्थिर से बैठ करके शांतिपूर्वक इस कार्यक्रम को संपादित किया। पुरानी पेंशन योजना सरकारी कर्मियों के जीवन का श्रृंगार होता है। नई व्यवस्था में जो नई पेंशन योजना सरकार के द्वारा लागू किया गया है, हमारे जो शिक्षक, हमारे जो बिहार सरकार के कर्मी सेवानिवृत्त हो रहे हैं नई पेंशन योजना में, नई पेंशन योजना में उनको घर जाने के बाद 2000 से 2200 रुपया महीना पेंशन प्राप्त हो रहा है। हम सभी बुद्धिजीवी सोच सकते हैं कि आज के परिवेश में वृद्धा पेंशन की राशि सरकार ने 1500 रुपये निर्धारित कर दी है, और सेवा करके 15 बरस, 18 बरस, 20 बरस सेवा करने के बाद सरकारी कर्मी घर को जा रहे हैं और उनको पेंशन 2200 रुपया मिल रहा है। एक दवाई, एक टैबलेट का कीमत आजकल 20 रुपया से 25 रुपया है। अगर 3 महीने का कोर्स दे दिया जाए तो दवाई भी का भी पूरा नहीं होता है। भोजन की व्यवस्था कैसे चलेगी, परिवार कैसे चलेगा? आप बैठे हुए हैं, आप एक व्यक्ति 3 पेंशन ले रहे हैं। आप विधानसभा के सदस्य हुए, आप पेंशन ले रहे हैं। आप राज्यसभा के सदस्य हुए, उसका पेंशन ले रहे हैं। आप विधान परिषद के सदस्य हो गए, उसका पेंशन ले रहे हैं। आप लोकसभा के सदस्य हो गए, उसका पेंशन ले रहे हैं। एक व्यक्ति आप 7 लाख 8 लाख रुपया पेंशन ले रहे हैं, और हम जो सेवा कर रहे हैं 18 बरस, 20 बरस, 25 बरस, 40 बरस हम पेंशन के घर जा रहे हैं। यह कैसा इंसाफ है? यह कैसी लोकतांत्रिक व्यवस्था है? यह तो शिक्षकों के साथ, यह तो बिहार सरकार के कर्मियों के साथ, भारत सरकार के कर्मियों के साथ अन्याय है। और इस अन्याय के खिलाफ अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने अपना कमर कस लिया है। और इतिहास गवाह है, जब भी अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने आंदोलन का शंखनाद किया है तो हमने विजय श्री प्राप्त किया है। और इस बार भी संगठन का मजबूत इरादा है।